नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डेयरिंग आरती में। और कृपया आज हम जो है नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ आखिरी तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। कामना कोई शेष बचती ही नहीं है जिसे वो पूर्ण करना चाहता हो, क्योंकि वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सभी चीज़ों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में चला जाता है और उन्हीं की कृपा का निरंतर रसपान करता रहता है और वह विषय भोग शून्य हो जाता है। मतलब कि उसे किसी प्रकार की कोई भी लालसा नहीं होती। माँ भगवती का परम सानिध्य उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु को पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इसके नाम इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकाम वास्यायता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना से आगे की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से हटकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। यह 8 दुर्गा पूजाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और हमें शांतिदायक और अमृत पद की ओर ले जाने लगता है। इनकी आराधना से साधक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य ये सभी चीज़ें जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार जब तप पूजा अर्चना करना तो मनुष्य कर सकता है। तो इसीलिए अगर वो ऐसा करता है तो माँ की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा जरूर करना चाहिए। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए सभी को माँ के श्लोक जो हैं सरल हैं उनको कंठस्थ कर लेना चाहिए और नवरात्रि में 9वीं के दिन इनका जाप करना चाहिए। माँ को बैगनी और लाल रंग जो है वो अति प्रिय होता है। तो बैगनी कलर के कपड़े पहनना चाहिए इस दिन, या लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप चाहें तो गुलाबी रंग के कपड़े भी आप पहन सकते हैं। पूजा का जो महत्व है वो हम बताते हैं आपको दोस्तों। पूजा का महत्व: इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले सभी भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की सभी अज्ञानताओं का बोध कराता है, तो हमें जो है एक परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम आपको पूजा विधि बताएंगे कि सिद्धिदात्री माता की पूजन विधि क्या है। तो सबसे पहले हमको कलश की पूजा करनी चाहिए और उसमें स्थित सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए।
हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं को और 1 बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं को जो है कम से कम 2 से 10 वर्ष तक की कन्याएं हों तो अच्छा है, और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए। अब नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हो उतनी हो सके तो कन्या भोजन हमें करवाना चाहिए। तो माँ का जो मंदिर है वो हम बताएंगे आपको कि कहाँ पर है। माँ जो है नंदा पर्वत पर माँ का मंदिर है। हिमाचल का नंदा पर्वत जो है वहाँ पर सिद्धिदात्री माता का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, ठीक उसी तरह से इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अब माता जी का जो प्राकट्य है वो कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं कि जब दैत्य जो है महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए तो सभी देवतागण जो है भगवान शिव के पास पहुँचे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे बोलने लगे कि हे भगवान, ये जो महिषासुर है इसके अत्याचारों से पूरा लोक है वो परेशान हो गया है, तो कृपया करके उसका कारण बताइए। वहाँ मौजूद जब सभी देवतागण थे उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ के पूजन विधि के लिए हम पूजन मंत्र आपको बताएंगे कि माँ के पूजन विधि के लिए पूजन मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप जो है हमको कम से कम 108 बार जो है ज़रूर करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन जो है उस नवरात्रि महापर्व के अंतिम दिन माँ को विदाई देते हुए हमें कन्या पूजन करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जो कि सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इस चीज़ का मान्यता है कि हवन करने के बाद ही व्रत का फल प्राप्त होता है, इसलिए माता दुर्गा की पूजन के बाद हवन जरना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और माँ सिद्धिदात्री की कृपा जो है वो हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो में आई सभी जानकारी कैसी लगी उसको कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।